Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Economics World. In this class, we'll start with another new chapter, that is Basic Problems of Economy. Now, what we will study in this chapter? We'll study the basic 4 points in this chapter. First is meaning of economy and the causes of the problems in our economy. Second is central problems of the economy. Third is production possibility curve and fourth is central problems and the production possibility curve. पहले में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे इकोनॉमी का मतलब क्या होता है और जो हमारे इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स का कॉज क्या है, क्यों वो प्रॉब्लम्स हो रही हैं. सेकंड पढ़ेंगे कि हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं इकोनॉमी में, जो मेन प्रॉब्लम्स जो इकोनॉमी में हमारे आते हैं. थर्ड इज उसको ठीक करने के लिए, उसको रेक्टिफाई करने के लिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमारा किस तरीके से हेल्प करता है. फोर्थ इज इसमें भी हमारे क्या प्रॉब्लम्स आते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक टुडे. नाउ आई विल टीच यू अबाउट व्हाट इज इकोनॉमी एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम्स इन इकोनॉमी. अब हमारी इकोनॉमी क्या होती है, हम सब जानते हैं कि हम लोग को अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, लाइवलीहुड मतलब हमारे जो बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए, हमारी लग्जरीज को पूरा करने के लिए वी हैव टू परफॉर्म द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. सो इकोनॉमी इज अ सिस्टम इन विच एंड बाय विच ह्यूमन बींग्स अर्न देयर लाइवलीहुड बाय परफॉर्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड एक्सचेंज. इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर ह्यूमन बींग्स अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं. और वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड एक्सचेंज. तो हमारे इकोनॉमी का बेसिक मीनिंग यही होता है. अब हमारे कॉजेज क्या है हमारे प्रॉब्लम इन द इकोनॉमी के? तो कॉजेज हमारे बेसिक 3 हैं. व्हाट आर द 3 causes? First one is human wants are unlimited and having different priorities. Second one is limited resources having alternative uses. Third one is adjustments between means and ends. आप ये सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं पढ़े हैं, याद कीजिए कहाँ पढ़े हैं. हम लोग ने इन सबको रॉबिन की डेफिनेशन में पढ़ा था, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में रॉबिन की डेफिनेशन, जिसमें उन्होंने स्कैरसिटी के बारे में बताया था. तो ये हमारे बेसिक पॉइंट्स वही हैं, पर हम इसको एक बार और रिवाइज करेंगे. तो अब हम इनको डिटेल में बात करते हैं. सबसे पहला पॉइंट, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड हैविंग डिफरेंट प्रायोरिटीज. वी ऑल नो दैट कि हमारी वांट्स क्या होती हैं? अनलिमिटेड होती है. एंड हमारी हर वांट एक डिफरेंट इंटेंसिटी की होती है, हमारी हर डिफरेंट प्रायोरिटीज की होती है. वंस वन ह्यूमन वांट गेट सेटिस्फाइड, अनदर ह्यूमन वांट अराइजेस. फॉर एग्जाम्पल, वांट फॉर फूड गेट सेटिस्फाइड, द न्यू वांट फॉर क्लोथिंग, शेल्टर एक्सेट्रा अराइजेस. द ह्यूमन वांट्स अराइजेस बिकॉज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द नॉलेज एंड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी और इंक्रीज इन इनकम. हमारी वांट्स क्यों अराइज होती हैं? हमारे जो नॉलेज में डे बाय डे इंक्रीज होता है, हमारी इनकम इंक्रीज होती है, हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, उसकी वजह से क्या होती है? हमारी न्यू वांट्स अराइज होती हैं. ह्यूमन बींग्स हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज. वी ऑल नो दैट हमारी हर वांट की प्रायोरिटी क्या होती है? डिफरेंट होती है. जैसे ऑल द वांट्स आर नॉट इक्वली important. For example, a pen is more important for a student while a plough is more important to a farmer. एक पेन की इम्पोर्टेंस स्टूडेंट को ज्यादा होती है, फार्मर को नहीं. वहीं पर एक प्लव की ज़रूरत एक फार्मर को ज़्यादा होती है और स्टूडेंट को नहीं. वैसे ही मैंने आपको एक और एग्जांपल बताया था कि इलिटरेट मैन को नोटबुक की वो यूटिलिटी नहीं होगी जो कि एक स्टूडेंट को बुक की यूटिलिटी होगी. तो वही हमारी डिफरेंट प्रायोरिटीज होती हैं ह्यूमन वांट्स की, और डिफरेंट इंटेंसिटीज की होती हैं. दिस इज बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर रिक्वायर्ड टू मेक चॉइसेस दैट विच वांट्स टू बी सेटिस्फाइड फर्स्ट. इन्हीं चलते, क्योंकि हमारी डिफरेंट प्रायोरिटीज होती है वांट्स की, खूब सारी वांट्स होती हैं, तो इसके चलते हम लोग को क्या करना होता है? हम लोग को चॉइस करनी होती है कि हम लोग को कौन सी वांट कब पूरी करनी है. Now second is limited resources having alternative uses. We all know that कि हमारे resources क्या हैं? Limited हैं. The resources are not available in abundance. Abundance में जैसे हमारे sunlight, air, ये सब हमारे abundance में resources होते हैं. लेकिन जो actual में हमारे पास resources हैं, land, labor, capital, entrepreneur, वो हमारे abundance में नहीं है. These resources which are having power to satisfy human wants are scarce. हमारे क्या है? हमारे ह्यूमन वांट्स स्कार्स हैं, वो हमारे पास ज्यादा नहीं है. दैट इज वाई देयर इज वैल्यू ऑफ ऑल दीज रिसोर्सेज, दैट इज प्राइस. और क्योंकि हमारे स्कार्स रिसोर्सेज हैं, इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? उनको लेने के लिए हम लोग को एक वैल्यू पे करनी पड़ती है, और वो वैल्यू क्या होती है? प्राइस. हम सब जानते हैं हम लोग को कोई भी सामान खरीदना होता है तो उसके लिए हम लोग को क्या पे करना पड़ता है? प्राइस. फ्री में तो हम लोग को सिर्फ सनलाइट, एयर वगैरह ये सब मिलती है, लेकिन जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज है उनके लिए हम लोग को वैल्यू पे करनी पड़ती है.
These resources are not only scarce but having alternative uses. हमारे resources scarce तो हैं लेकिन उसके alternative uses भी हैं. जैसे मिल्क हमारा किन किन चीज़ों में यूज़ हो सकता है, बटर को प्रोड्यूस करने में, चीज़ को, कर्ड को, ये सब चीज़ों के लिए हम लोग किसको यूज़ करते हैं, मिल्क को. As these resources are scarce, we cannot put them into all the uses. लेकिन हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो किस क्वांटिटी में है, स्कार्स क्वांटिटी में है, वो हमारे पास अबंडेंस में अवेलेबल नहीं है. इसीलिए हम इन सबको इक्वल चीज़ों में नहीं यूज़ कर सकते. इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, चॉइस, कि हम लोग मिल्क को किस चीज़ में यूज़ करेंगे. प्रायोरिटीज़ की जो मैंने आपको बात बताई वो यहीं पे आती है कि हमारी हर ह्यूमन वांट की प्रायोरिटी डिफरेंट होती है. हो सकता है कि मिल्क का ज़्यादा काम हमें इस समय कर्ड को प्रोड्यूस करने में हो, तो हम मिल्क का यूज़ कहाँ करेंगे, कर्ड को प्रोड्यूस करने में. इसीलिए वी हैव टू मेक अ चॉइस दैट व्हाट शुड बी प्रोड्यूस. नाउ थर्ड इज एडजस्टमेंट बिटवीन मीन्स एंड एंड्स. मीन्स और एंड्स क्या होता है, एंड्स होता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट एंड मीन्स होता है उस फाइनल प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं. तो हमें मीन्स और एंड्स के बीच में एडजस्टमेंट भी रखना पड़ता है. यही हमारे कॉज ऑफ प्रॉब्लम है इकोनॉमी का. हम लोग को एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं. एज वी नो दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड द रिसोर्सेज टू सैटिस्फाई दीज वांट्स आर स्कार्स विच लेड टू द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी विच अल्टीमेटली लेड टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जो मैं आपको अभी ऊपर बताई. This problem of choice is the reason for all the economic problems and this can be solved by making an adjustment between means and ends. हमारी problem of choice ही सबसे बड़ा reason होता है हमारी economic problem का. हम लोग को जो हमारे resources जो हमारे पास scarce हैं उस पर हम लोग को क्या करना पड़ता है, choice करनी पड़ती है. यही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज द रीजन फॉर ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. और ये हमारी कैसे सॉल्व हो सकती है, जब हम अपने मीन्स और एंड्स में एडजस्टमेंट करना शुरू कर दे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं. ये हमारा था आज की क्लास में जो हम लोग ने पढ़ा. हम लोग ने हमारी इकोनॉमी के डेफिनेशन के बारे में पढ़ा कि हमारी इकोनॉमी होती क्या है और हमारे इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उस प्रॉब्लम्स के कॉज क्या होते हैं. आप वीडियो को पॉज करके सारे नोट्स लिख लीजिएगा एंड इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा. एंड नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी की. आई मीट यू इन नेक्स्ट क्लास. बाय. थैंक यू.